नमस्कार। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कैबिनेट के विस्तार के तमाम अटकलों और मंत्री बनने के दावेदारों के दावों को 6 महीने से गलत साबित करते हुए आ रहे हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर दावा कर दिया है कि खरमास के बाद 15 जनवरी के बाद योगी कैबिनेट का विस्तार होगा और वे मंत्री बनेंगे। लोकसभा चुनाव 3 से 4 महीने दूर है। ऐसे में तो तय है कि बीजेपी 2024 के चुनाव से पहले यूपी सरकार में क्षेत्र और जाति का प्रतिनिधित्व संतुलित कर लेगी। लेकिन जुलाई से ही दावे और देरी के दुष्चक्र में फंसे राजभर जब भी समय बताते हैं तब मंत्री नहीं बन पाते हैं, ऐसा सूत्रों का कहना है। सीएम योगी ने संगठन विरोधी गतिविधियों के कारण राजभर को 2019 में कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से 16 जुलाई 2023 को मुलाकात के बाद एनडीए में वापस लौटे राजभर ने 27 जुलाई को ही ऐलान कर दिया था कि यूपी में कैबिनेट विस्तार होगा, जिसमें उनको और दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद से ही राजभर हर महीने नई तारीख बताते हैं, लेकिन हर बार उनको निराशा हाथ लगती है। घोसी उपचुनाव में दारा सिंह चौहान की हार से पहले और बाद में भी उनके इस दावे में कोई कमी नहीं आई है। ओपी राजभर ने भाजपा से मांगी यूपी बिहार में 9 सीटें। इन सीटों पर ठोका दावा। नवरात्र और दीपावली भी उनकी बताई एक तारीख थी विस्तार की। 2 नवंबर को राजभर ने यहां तक कह दिया कि 7 नवंबर को फाइनल डेट बता देंगे। लेकिन उसके बाद जब ये बात उनकी समझ में आई कि कैबिनेट विस्तार मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, तो वो तारीख बताने के बदले ये कहने लगे कि मंत्री पद मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं रखता। अब वो ये कहते हैं कि जब भी होगा मुझे मंत्री बनाया जाएगा। राजभर दिल्ली में 29 दिसंबर को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले और फिर 4 जनवरी को अमित शाह से मुलाकात की। राजभर के बाद दारा सिंह चौहान भी शाह से मिले। ये 2 नाम हैं जिनकी चर्चा लंबे समय से मंत्री बनने के लिए हो रही है। शाह से मुलाकात के बाद राजभर ने मंत्री बनने को लेकर इस बार सतर्क तरीके से कहा। यह अनुमान लगाना तो मुश्किल है कि मैं कब मंत्री बनूंगा, लेकिन खरमास के बाद किसी भी समय मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और जब भी होगा मैं उसमें शामिल रहूंगा। मंत्री बनने को लेकर बेकरार राजभर का इंतजार खत्म नहीं हो रहा। फिर दिल्ली पहुंचे। जेपी नड्डा से हुई मुलाकात। अमित शाह से राजभर की मुलाकात के बाद उनके बेटे अरुण राजभर ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बात की और बताया कि उनके पिता ने शाह के सामने यूपी की 5 सीटें और बिहार की 4 लोकसभा सीटों की मांग रखी है। यूपी की गाजीपुर, बलिया, मऊ, सलेमपुर, चंदौली और बिहार के नवादा, वाल्मीकि नगर, सिवान और काराकाट, ये वो 9 सीटें हैं जिन पर राजभर ने दावा पेश किया है। यूपी विधानसभा में 6 विधायकों वाली सुभाषपा के चुनावी इतिहास को देखें तो 2004 के लोकसभा चुनाव से लेकर 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव तक राजभर की पार्टी ने यूपी और बिहार में कुल 8 चुनाव लड़े। जीत 1 सीट नहीं पाए और ज्यादातर कैंडिडेट जमानत तक नहीं बचा सके। ओपी राजभर का इंतजार खत्म होगा। सुभाषपा प्रमुख ने मंत्रिमंडल विस्तार पर योगी की चर्चा। पहली बार राजभर और उनकी पार्टी के नेताओं को यूपी विधानसभा में एंट्री मिली। 2017 में जब बीजेपी के साथ गठबंधन में उन्हें 8 सीटें मिली, जिसमें 4 वो जीत गए। 2019 में तो राजभर बीजेपी के खिलाफ ही चले गए। फिर 2022 का विधानसभा चुनाव राजभर ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा। अखिलेश ने राजभर को 19 सीट दिए, जिसमें वो 6 पर जीत हासिल किए और फिर धीरे धीरे भाजपा की तरफ खिसकते हुए जुलाई 2023 में वापस एनडीए में आ गए। अब वो बीजेपी से यूपी में 5 लोकसभा सीट मांग रहे हैं और साथ ही बिहार में 4 लोकसभा सीट।
उनकी इस मांग को यूपी में 2014 और 2019 के एनडीए गठबंधन के सामने रख कर देखते हैं तो दोनों बार बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में अनुप्रिया पटेल की अगुवाई वाले अपना दल से गठबंधन किया। अनुप्रिया के दोनों कैंडिडेट दोनों बार जीते। बीजेपी 2014 में 78 में 71 सीटें, जबकि 2019 में 78 में से 62 सीट जीत सकी। अनुप्रिया कुर्मी नेता हैं, कुर्मी नेता के तौर पर उभरी हैं, जिसका यूपी में 6% वोट है। कुर्मी वोटर यूपी की लगभग 50 विधानसभा और आधा दर्जन लोकसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका में हैं। इतने के बाद भी लगातार 2 चुनाव में बीजेपी अनुप्रिया को 2 सीट दे रही है। विधानसभा में भी अपना दल सोनेलाल के 13 विधायक हैं। एक विधान पार्षद भी विधान परिषद में है। मनचाही सीट पाने को सहयोगी दलों ने झोंकी ताकत। अनुप्रिया संजय राजभर की रणनीति पर बीजेपी की नजर। इसके सामने ओम प्रकाश राजभर की वोटर का हिसाब देखें तो यूपी में राजभर के वोटर लगभग 3 से 4% हैं और उसका बड़ा हिस्सा पूर्वांचल में बसा है। वाराणसी, बलिया, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, देवरिया, चंदौली, मऊ समेत कई अन्य जिले भी हैं जहां राजभर आबादी 20% तक बताई जाती है। सुभाषपा दावा करती है कि लगभग 100 विधानसभा सीटों पर राजभर का ठीक ठाक वोट है। सुभाषपा के विधानसभा के 6 विधायक हैं। इतने ही विधायक संजय निषाद पार्टी के भी हैं, जिन्हें बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में 10 सीट लड़ने के लिए दिया था। बीजेपी के